पूज्यपाद बागेश्वर सरकार हम लोगों के मध्य में उपस्थित होते हुए बहुत ही सुंदर और एक गौरतलब उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम बार आपका आगमन और अभी संतों की तपस्थली, संतों की भजनस्थली, संतों की यज्ञस्थली पचोपड़ा धाम पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती के शुभ पवित्र प्रागट्योत्सव पर पूज्यपाद बागेश्वर सरकार आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हृदय तल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैं महंत श्री गुरु प्रसाद जी से निवेदन करूंगा, पूज्यपाद आचार्य बागेश्वर सरकार को महाराज की समाधिस्थली में ले जाकर के सर्वप्रथम महाराज श्री के चरण सरोवरों में पुष्पांजलि अर्पित करवाएं। आचार्य शाही में हो जाए, संपूर्ण रास्ता छोड़ दें, पूज्य महाराज श्री का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के इस मंच पर होने वाला है। श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और आप उनका जनाब यूं ही शांति से बैठे कह रहा हूँ, बैठ जाएं। महाराज श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी न केवल भारत में, जी हाँ, आइए जब तक स्वागत वंदना और इस समय हम लोगों के मध्य में पूज्य बागेश्वर सरकार आचार्य विश्व बाबा क्या कहेंगे? सनातन पे हमला हो रहा है, बाबा क्या कहेंगे? चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की सपना आप देख रहे हैं बाबा, लेकिन कनाडा में देश को अलग किया जा रहा है। अभी तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य गुरु प्रसाद शर्मा जी, जो इस आश्रम के महंत श्री हैं, पूज्य महाराज श्री का पुष्प माल्यार्पण करके उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें, वंदन करें। आचार्य गुरु प्रसाद शर्मा जी, हम लोगों के मध्य में विधायक जी का भी आगमन हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथि कृपया शांत हो जाएं, अपना अपना स्थान लेकर के बैठे। आचार्य गुरु प्रसाद जी, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे पास शब्द नहीं है। पूज्य महाराज श्री का आगमन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि समस्त क्षेत्र के लिए वरदान का काम करेगा। पूज्य महाराज श्री को हम सब कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आप लोग जरा जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी के स्वागत में, और तो कोई अभिव्यक्ति का क्रम है ही नहीं। निश्चित रूप से महाराज श्री हैं, और मैं अपने शब्दों से नहीं कह सकता हूं। मैंने महाराज जी के सम्मुख एक दोहा कहा था, वो कहकर के पूज्य महाराज जी श्री से निवेदन करूंगा कि दीन सबको लखत है, दीने लखे न कोय, और जो रहीम दीने लखे सो दीन बंधु सम होए, सो दीन बंधु सम होए। बोल बागेश्वर सरकार की। आप लोग आचार्य रामराज की जी, समय कम है, मैं आप लोग उनके परिचय के मोहताज नहीं है। संस्कृत में दो शब्द आचार्य प्रवर के लिए, अयि भो मान्याः विद्वत वृंद वृंदारक वंदनीयाः बागेश्वर पीठाधीश्वर महाभागाः सब सिद्धांत सार सर्वस्व दक्ष दक्षाः संस्कृतस्य उत्थानाय बद्ध परिकराः एतेषां पादपद्मे अप्रतिम प्रतिभा प्रतिष्ठा बागेश्वर महाराज न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में विश्व वंदनीय है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा।
तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए हो, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब में नंद किशोर। सीता पतिता लोकाभिरामं रणरम्यवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनां कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लालो देह नालीलसे तनुधरि लाल नमो, वज्र देह दानव दलं जय 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 कपीसूर। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, वो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लोग हरिनाम को गुनगुनाते सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओ सीताराम आइए सब आइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु की शरण में लो, हरि शरण में लो गुरु। बुलाएंगे हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम 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 सीता
सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की। अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी की, व्यास जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ के आचार्यों की, यज्ञ में आने वालों की, न आने वालों की भी, यज्ञ में सहयोग करने वालों की, के चरणों का प्रताप, बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप। ये धन्य भूमि है ग्राम पचोखरा, दुनिया में पूज्य महाराज जी ने फहराया। गांव का नाम पचोखरा है, और एक लोग कोई भी बड़ा काम करता है तो उसको कहते परचम। बहुत व्यापक काम कर दोगे भैया तुम परचम फहरा दिया, तो देखो कितना अद्भुत नाम है ग्राम पचोकरा। और पचोकरा के पूज्य गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में राम कथा के माध्यम से यहाँ के गांव का परचम लहरा दिया। और जो बचा कुचा है तो हमारे गुरु प्रसाद जी, जो कुछ बच भी गया और हनुमान जी महाराज की, उन पर भी अनुकंपा, संतों की अनुकंपा। और पूज्य महाराज जी देखो, हम तो पहली बार आए, लेकिन महाराज जी के चरित्रों से, उनको श्रवण करके, उनकी वाणी सुनकर सदा सदा हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और ऐसे सरल संत इस पृथ्वी पर हुए। देखो भारत वैसी दिव्य भूमि है, उसमें बुंदेलखंड, सौगंधी एक बुंदेलखंड। बोलो सीताराम। आगे हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमें कुछ याद आई, तो हम लिख रहे थे गुरु जी की प्रेरणा से, धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब। बुंदेलखंड में आज हमका बुंदेली लिखा, तो धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने ये मुख से राम नाम लई। धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने राम नाम की मुख से लये हैं। जिला जालौन ग्राम पचोखरा की भूमि धन्य, जहाँ सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद की भई है। जिला जालौन पचोखरा गांव की भूमि धन्य, जहाँ सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद जी भये हैं। वाणी में तर्क था, वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। तुलसी के तुलसी, तुलसी के तुलसी जैसे भये राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। तुलसी के तुलसी भई जैसे राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। ऐसे संत याद रखना मेरे पागलों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जब किसी गांव में संत जन्म लेते हैं तो वहां की संस्कृति मुस्कुराती है। धन्य है पचोकरा वासियों, जो आपको एक ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन भये थे, और आज उनकी उपस्थिति देखो। संत और गुरु कभी जाते नहीं, वो सदा रहे। रूपांतरण हो, कोई प्लास्टिक की पेन खराब हो जाए वो फिर कबाड़ी के पास जाता है, वही कबाड़ी पे प्लास्टिक के पेन का चूर्ण बनाकर गलाकर उसे बाल्टी बना देता है। जब वो बाल्टी टूट जाती है तो मग बन जाता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार संत कभी जाते नहीं। अच्छा एक बात और, संत गुरु दोनों ही जन्म लेते हैं। संत भी जन्म लेते हैं, गुरु भी जन्म लेते हैं। संत भी दिखने में अपने ही जैसे, गुरु भी दिखने में अपने ही जैसे, और शिष्य भी दिखने में अपने ही जैसे।
सच में गुरु में कोई जब देखे गौर से तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, बोल चाल का होगा, पहनावा का होगा, थोड़ा वाणी का होगा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, गुरु भी और चेला भी। लेकिन अंतर है कैसे? जैसे जेल का एक नाम है सुधार गृह। जेल में कैदी भी जाते हैं, जेलर भी जाते हैं, लेकिन अंतर है, जेल में कैदी जाते हैं सुधरने के लिए, जेलर जाता है सुधारने के लिए। वैसे ही शिष्य जन्म लेता है जिंदगी संवारने के लिए, और गुरु जन्म लेते हैं दूसरों की बिगड़ी बनाने के लिए। ऐसे ही परम पूज्य श्री महाराज जी का जन्म एक पचोकड़ा की भूमि पर हुआ, जो निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य। कोई यार बहुत भगदड़ मचा रहे, आगे के लगे आप दो लग जाए भैया, थोड़ा दूरी बनाए रखो, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमने पहले ही गुरु प्रसाद जी रोकी थी, हमें ना बोला, हमें बड़ बख्श दो। लेकिन जी बोले नहीं महाराज जी आप आ जाएंगे अच्छा लगेगा। एक बात बोले, ये अब हमारा ही गांव है, चिंता मत करो, हम आते ही रहेंगे। और हमें क्या पता, हम आए पूरे रास्ते में पागल ही पागल खड़े नजर आए, टोल प्लाजा पे जहाँ देखो लगे फूल माला मारे। हम समझ गए कि हम भैया हो रही जान उन तरफ आ गए। और अद्भुत सुविधा देखो, छतों पे टंगे, पेड़ों पे टंगे, छाती पे चढ़ जा, दुनिया पर ये ब्रेकिंग न्यूज बन गए है। थोड़ा पीछे रही, पीछे लाओ, पीछे लाओ। ओ भाई साहब दीवार पे लटन, ओए आगे के लगे न कटा, दीवार पे लटन हुआ। धन्य है, पूरा अद्भुत नजारा है। सबके ऊपर भगवान बालाजी की कृपा बनी रहे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। अब देखो माहौल गड़बड़ दिखा रहा हूँ, तो ज्यादा रुकना उत्तम नहीं लग रहा। हम सबकी इकट्ठी अर्जी लगाए देना, हम जा रहे थे सुनाने, तो बढ़िया प्रवचन थे, अब दोबारा कभी आदि से बढ़िया पूरी कथा सुना। तो भैया लग जाएगा, किसी को लग जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब जने, हमें घट्टी अर्जी लगाए दे और जाए। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सबका, बोलो बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। यह बालाजी का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिनके परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी को लगाते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। और बालाजी की कृपा, तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो
आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी को मूड से 7 रे उतार भागवत भगवान की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतार, इसे भी भागवत भगवान की तरफ छोड़। दोनों हाथों को आपस में मिलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा दो, शरीर में कहीं पीड़ा हो तो स्पर्श करें। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, परम पूज्य संत श्री स्वामी गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी महाराज की। अगर खड़े ना हो बैठे, आप कमों ने हो गए तो पूरी भीड़ में हो गए। तो हाँ, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी सनातनी यहाँ विराजमान आए हैं, हाँ ये मानते हैं कि साधन कम है इसलिए आपको अव्यवस्था हो रही है, लेकिन साधन नहीं है तो क्या हुआ, भगवत साधना तो है। साधन नहीं होंगे तो थोड़ा तन को कष्ट होगा, पर साधना होगी तो मन को शांति मिलेगी। इसलिए सब लोग खूब भजन करो, मुस्कुराते रहो। और अच्छा बागेश्वर धाम गाँव है को गए, अच्छा गए, अरे नजदीक ही तो है, कौन दूर गए हो, चलो बहुत बढ़िया। तो खूब बालाजी के दर्शन करो, फिर कभी मौका मिलेगा तो बड़े खूब भारी मैदान में आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको भी। और एक बार पुनः धन्यवाद है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को, ताली बजाकर धन्यवाद दो। उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम झांसी से चले आए, हमें कोई दिक्कत नहीं रही, हम बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी को भी आशीर्वाद है, मंगल बालाजी कृपा करे रहे, वो इसी प्रकार अपने इस गांव का नाम सनातन धर्म की उन्नति के साथ साथ परम पूज्य अनंत श्री विभूषण गोलोकवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के संकल्पों को आगे बढ़ावे। उनके पूरे परिवार को साधुवाद है। और जितने भी इस गांव के लोग हैं, आप लोग भी धन्य हो, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो। और एक ही हमारी प्रार्थना है, भारत के लोगों, अब हम सबको संगठित होने की जरूरत है। अगर हम सब हिंदू एक होंगे तो कोई हमारे ऊपर उंगली उठा करके नहीं देखेगा, आंख उठा करके नहीं देखेगा। इसलिए हम सब हिंदू एक होकर के आगे बढ़ें, सनातन का प्रचार करें, मस्तक पर टीका लगाएं और अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाएं। क्या लगाएं? किस किसने लगाया अभी तक? देखो लोग कहते कि आप भड़काते हो, हम एक प्रार्थना करें, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। जय सिया राम। जो राम के नहीं है उनकी ठठरी।